नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज अपने नेक्स्ट वीडियो करते हैं बाल अपराध निवारण एवं रोकथाम। पहले बाल अपराध के कारण किए थे, अब निवारण करते हैं। निवारण क्या है? सबसे पहला निवारण है परिवार, कि परिवार के माध्यम से कैसे निवारण किया जा सकता है। कि परिवार रहन सहन, कि परिवार के अंदर रहन सहन कैसा है, बच्चे के साथ व्यवहार कैसा है पेरेंट्स का। बच्चे को टाइम देना चाहिए, पार्क में ले जाना चाहिए, कहानियाँ सुनानी चाहिए, दादा दादी के पास बैठाने के लिए समय निकालना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, परिवार की स्थिति एकल होती जा रही है। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, टाइम ही नहीं होता है, आते ही अपने काम में लग जाते हैं। इस वजह से क्या है, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है और धीरे धीरे बाल अपराध की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए रहन सहन में सुधार होना चाहिए। परिवार के अंदर घर के मुखिया को एक डिसीजन लेना चाहिए कि पेरेंट्स के साथ बच्चा सुबह नहीं तो शाम को भोजन साथ में करे और डाइनिंग टेबल पर डिस्कस होनी चाहिए कि पूरे दिन की गतिविधि क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। रहन सहन जिस प्रकार का परिवार में होगा उसी के आधार पर जो है परिवार आगे से आगे उसके बच्चे को अधिक खेल कूद क्रीड़ा और उससे कर सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि सहयोग की भावना। सहयोग की भावना कहाँ से मिलेगी? परिवार से मिलेगी। जैसे पेरेंट्स सहयोग करता है एक दूसरे का तो ही बच्चा सहयोग की भावना सीखेगा। बच्चे को सहयोग की भावना सिखाने के लिए अपने समुदाय के साथ या गली मोहल्ले में जहाँ भी है अपने आस पड़ोस में एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जैसे गरीबों का सहयोग करेंगे तो बच्चा क्या है, उससे सहयोग से सीखेगा। नेक्स्ट है परिवार के जो मुख्य त्योहार होता है उस टाइम अपने रिश्तेदारियों के यहाँ जाना, बच्चे को साथ लेके जाना। उससे क्या है, बच्चे को समाज के रीति रिवाज पता चलेगा, बच्चा एक दूसरे से मिलेगा तो उसमें क्या है, अधिक से अधिक सहयोग की भावना आएगी और बाल अपराध जो है कम करेगा, उससे बाल अपराध की तरफ नहीं जाएगा। इस प्रकार से परिवार और आस पड़ोस कि आस पड़ोस कैसा है। पड़ोस जो है बहुत मुख्य रोल रखता है। अगर पड़ोसी हमारे अच्छे हैं, बच्चे उनके साथ अच्छे खेलते हैं, अच्छे डिस्कस करते हैं, तभी बच्चा जो है अच्छी लाइन पकड़ सकता है। अन्यथा क्या है, पड़ोसी या उसके दोस्त अगर सही नहीं है तो क्या है, बच्चा गलत संगत में चला जाता है। तो ये कुछ पारिवारिक कारण हैं कि जैसे रहन सहन अच्छा होगा या सहयोग की भावना होगी, त्यौहार पर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो इससे क्या है, बच्चे में सहयोग की भावना होगी, विवेक आएगा और अच्छा नागरिक बनने के लिए रहेगा। नेक्स्ट है सामाजिक, कि सामाजिक और विद्यालय, कि विद्यालय कैसा होना चाहिए। पहले तो सामाजिक के समाज हमारा कैसा है, समाज में जो सहयोग की भावना के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजन होने चाहिए। अब देखते हैं सोसाइटियों में या परिवार में, मोहल्ले में, ग्रामीण क्षेत्र का भी एग्जाम्पल ले तो एक पहले की तरह समुदाय की तरह की मीटिंग होती है। जैसे कोई विशेष ओकेज़न है, उस ओकेज़न पर सभी बच्चों को इकट्ठा करके खेल कूद की गतिविधियों का आयोजन करना। जैसे कि ये गेम्स चलते हैं, स्पोर्ट्स चलते हैं, उनको बढ़ावा अधिक से अधिक देना चाहिए समाज में। तभी जो है एकजुटता आएगी और बच्चा जो है सहयोग की भावना से आगे बढ़ेगा और खेल कूद से क्या है, उसका ध्यान जो है डाइवर्ट होगा। अन्यथा क्या है, बच्चे के मन में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे या कुछ अन्य गतिविधियों में वो लगा रहता है तो बाल अपराध बढ़ते रहते हैं। तो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए कि समाज जो है, चाहे कोई भी समाज है, समय समय पे प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिससे कि बाल अपराध को रोका जा सके। विद्यालय का अनुशासन जो है
वो लचीला होना चाहिए। सहयोग के लिए क्या है, बच्चे को शिक्षा के साथ साथ खेल कूद की गतिविधियां जो है वो अधिक से अधिक होनी चाहिए। उससे क्या है, बच्चे में सहयोग की भावना आएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। परिवार के साथ साथ मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, मनोवैज्ञानिक मानता है कि बच्चा जो है स्ट्रेस में क्यों आता है, अकेले रहने से आता है। अगर वो सहयोग या अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, तो मनोविज्ञान क्या कहता है कि मनोवैज्ञानिक थेरेपी दी जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक थेरेपी कौन सी होती है, थेरेपी ये होती है कि बच्चे को मेडिटेशन करना, योगा करना, वॉक करना, घूमने के लिए जाना, अच्छे अच्छे मित्र बनाना। तो क्या है, उसका टाइम स्पेंड सही जगह पे होगा। पार्क में जाना, पार्क में जाएगा तो क्या होगा, बच्चा एक दूसरे से मिलेगा, अच्छा सहयोग करेगा, खेल कूद की गतिविधियों का बढ़ावा देना। उससे क्या है, बच्चा अपने आप को व्यवस्थित रखेगा, उसका टाइम जो है वो सही दिशा में जाएगा। तो ये चीज़ें हैं मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, वो कहता है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन क्या है, अभी जो हमारी एजुकेशन पद्धति है उसमें भी मेडिटेशन को, योगा को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में खेलकूद की गतिविधियां कम होती जा रही है। इससे क्या है, बच्चे स्ट्रेस में अधिक आ रहे हैं और रास्ते से भटक रहे हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी है। और नेक्स्ट है वैधानिक कारण, कि वैधानिक कारण क्या है। वैधानिक कारण है कि ऐसे बाल गृह, सुधार बाल गृह, कि सुधार बाल गृह सरकार जो है चला रही है, कि जब बच्चा कोई किसी प्रकार का अपराध करता है तो पहले उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कानून के तहत उसे अधिक से अधिक कठोर सज़ा दी जाए। अगर कठोर सज़ा दी जाएगी, सुधार का एक मौका नहीं दिया जाएगा, तो बच्चा क्या है, गलत रास्ते पे चल पाएगा। तो इसलिए उस पर सुधार गृह को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। और परिवक्षक, परिवक्षक क्या है कि इसको गाइड करने के लिए परिवक्षक की व्यवस्था की जाती है। जब कोई अपराध करता है तो उसको सुझाव या उसको सही गाइडलाइन देने के लिए पहले उसको 2-3 दिन उसको सुधार गृह में रखा जाता है। परिवक्षक के आधार पर उसको समझाया जाता है कि आपने जो किया है गलत किया है, रियलाइज़ करवाया जाता है। और उसके बाद क्या है, बच्चा जो है वो सही रास्ते पे चलने के लिए, अगर नहीं चल पाता है तो उसको कारावास में भेजा जाता है। कारावास क्या है कि कठोर सज़ा ना देके उसको कुछ कार्य के लिए, जैसे उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, कुछ गतिविधियों में उसको अधिक से अधिक जोड़ा जाता है। नेक्स्ट कारक है सामाजिक, कि सामाजिक के साथ साथ समाज शास्त्रीय भी है, कि सामाजिक जो हमारी मेथड होते हैं, गतिविधियां होती है, वो क्या है, वो है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक क्या होता है, सांस्कृतिक गतिविधियों में जैसे डांस करना, जो बच्चे की हैबिट होती है उसके अनुकूल उसको पहचानना, उसी के आधार पर उसको जो है अलग अलग क्षेत्र के अंदर उसको, अगर किसी में खेल कूद की है, किसी में डांस की है, किसी में गायन की है, तो उसको सांस्कृतिक कार्यक्रम के आधार पर पहचान कर उसको व्यवस्थित करना। तो ये हमारे कुछ कारण हैं कि कैसे हम जो है बाल अपराध हो रहे हैं उनको रोक सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं। और निवारण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में अपने देखते हैं कि बाल अपराध आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इनको रोकने के लिए ये हमारी कुछ पद्धतियां हैं। और शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है शैक्षिक, कि शैक्षिक गतिविधियां जो है वो शैक्षिक गतिविधियां कैसे होती हैं, शैक्षिक गतिविधियों में सुधार करना, जैसे टाइम टू टाइम विद्यालय भेजना। अब एक प्रचलन चल चुका है समाज के अंदर कि डमी क्लासेस, कि बच्चा सुबह मर्जी से उठता है, 9 बजे उठता है, 10 बजे उठता है, फिर कोचिंग सेंटर जाता है, तो किसी भी प्रकार का उस पर जो है कंट्रोल नहीं होता। तो पेरेंट्स और समाज को ध्यान देना चाहिए कि शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, बच्चे को
उसकी मानसिक योग्यता के अकॉर्डिंग जो है शिक्षण कार्य करवाया जाए। तो ये कुछ हमारे ये टॉपिक है कि कैसे हम बाल अपराध को रोक सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।